Hello students, in continuation we are proceeding by the elementary row transformation method to find out the inverse of the matrix. In the last lecture we have already discussed three questions based on the elementary row transformation or elementary column transformation. So in continuation we are taking a new problem. Find A inverse by elementary transformation. Where A is a matrix 3 minus 4 3 minus 2 3 and minus 2 8 minus 12 and 9. ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, बट मेथड अप्लाई करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और यहाँ पर एक चीज साइलेंट है कि आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये चॉइस हमारी है, क्योंकि यहाँ पर केवल गिवन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो वी आर बाउंड टू अप्लाई ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है तो आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है। बट अब हमारे पास दोनों ऑप्शन यहाँ पर खुले कि हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो भी लगा सकते हैं, कॉलम भी लगा सकते हैं। तो एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें डिसाइड करना है तो वो डिसाइड होगा इस एलिमेंट से। इसको हम 1 कैसे बनाएं, और इसको 1 बना सकते हैं कि अगर ये 3 और -2 हम कर देते हैं तो यहाँ पर हमें 1 फाइंड आउट हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो है रो ऑपरेशंस यहाँ पर हमें यूज करने पड़ेंगे, और अगर रो ऑपरेशंस हमें यूज करने हैं तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू IA फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, दिस माइनस दिस और दिस प्लस दिस यहाँ पे 1 नहीं आएगा, या C1 और C3 को लेकर यहाँ पर 1 नहीं आएगा, लेकिन R1 और R2 को लेकर यहाँ पर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें हम अप्लाई करें A इज इक्वल टू IA, यानी ये हम यूज कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन ये हमने डिसाइड किया। तो A इज इक्वल टू 3 -2 8 -4 3 -12 3 -2 and 9 is equal to I for identity matrix of order 3 0 1 0 and 0 0 1 and A आपने एज इट इज रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो पहले कॉलम कंप्लीट करके चलेंगे 1 0 0 0 1 0, और फिर थर्ड कॉलम को आप कंप्लीट करेंगे रो ऑपरेशंस के लिए। और किसी भी रो को कंप्लीट करने के लिए पहले उस रो का या उस कॉलम का पहले 1 हमें लाना है। तो यहाँ पर इस कॉलम में यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं R1 एज R1 प्लस R2, यानी -3 + 3 -2 इज +1। तो यहां पर हमें ये अप्लाई करना है। ये ऑपरेशन हम दोनों तरफ यूज करेंगे एंड A R1 + R2 यानी दिस प्लस दिस इज 1, दिस प्लस दिस इज -1 और दिस प्लस दिस इज 1। बाकी आपने ऐसे रखना है -2 3 -2 8 -12 and 9, और सिमिलरली यही ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे R1 एज R1 प्लस R2 इज 1, 0 + 1 is 1
और 0 प्लस 0 इज 0। R2 R3 आपने एज इट इज रखना है। तो पहले कॉलम का वन एलिमेंट यहां पर मुझे मिला है। अब मुझे इस कॉलम को कंप्लीट करने के लिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 चाहिए। तो हम अब अप्लाई करेंगे R2 as R2 plus 2 times of R1 and R3 as R3 minus A times of R1। अगर इसको 0 बनाना है तो this plus 2 times of this, इसको 0 बनाना है तो this minus 8 times of this। तो R1 में आपने कोई चेंज नहीं करना है, R1 आप एज इट इज रखें। R2 में अप्लाई करें this plus 2 times of this 0, 3 minus 2 is 1 और minus 2 and plus 2 is 0। Once again this plus 2 times of this minus 2 plus 2 is 0, 3 minus 2 is 1 और minus 2 और plus 2 is 0। यही यहां पर करें this plus 2 times of this 0 plus 2 is 2, this plus 2 times of this 3 और 0। Now R3 has R3 minus 8 times of this minus 8, 8 minus 8 is 0, minus 12 और plus 8 is minus 4 और 9 and plus 4 8 is 17। तो sorry minus है 1, तो 9 minus 8 times of this 9 minus 8 is 1, this one minus 8 minus minus plus 8। Similarly this minus 8 times of this minus 8, 0 minus 8 times of this minus 8, 1 minus 8 times of 0 is 1। तो हमने देखा कि ये पहला कॉलम हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली कंप्लीट है। अब सेकंड कॉलम पर आते हैं। तो सेकंड कॉलम में पहले मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो जो ऑलरेडी 1 है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 बनाना है। तो हम यहाँ पर ऑपरेशंस लेंगे और ऑपरेशंस रो के चलेंगे। तो R1 is R1 plus R2, अगर दिस प्लस दिस कर देता हूं तो 0, एंड R3 as R3 plus 4 times of R2, और इसमें इसका 4 टाइम्स अगर ऐड करूंगा तो यहां पर क्या मिलेगा 0। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं R1 is R1 plus R2 यानी this plus this 1, minus 1 plus 1 is 0 और 1 plus 0 is 1। ये सेम रहेगा 1 0 0 एंड 0 plus 4 times of this 0 minus 4 plus 4 is 0 और 1 plus 4 times of this 1। सेम ऑपरेशन यहां पर लाना है। R1 as R1 plus R2 यानी 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, 0 plus 0 is 0 और R2 में कोई चेंज हमें नहीं करना है, बट यहां पर ये कर रहे हैं कि this plus 4 times of this, तो minus 8 plus 8 is 0 और यहां पे minus 8 plus 12 4 and 1 और plus 4 times of 0 is 1। तो आगे हमें ऑपरेशंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने में बस इसकी कमी है। तो C3 का आपने और करना है, तो यहां पर एक 0 और लाना है C3 में। यहां पे ऑलरेडी 0 चाहिए, यहां पे 1 चाहिए जो ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम फिर यूज करें R1 as R1 minus R3, दिस माइनस दिस ये आपको 0 मिल जाएगा, यहां पर भी कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। तो R1 minus R3 that is 1 minus 0 is 1, 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0। बाकी सेम एलिमेंट रहेंगे 0 1 0 और 0 0 1 एंड राइट में भी यही ऑपरेशन लगाना है।
R1 minus R3, 3 minus 0 is 3, 4 minus 4 is 0, और 0 minus 1 is minus 1, and 2, 3, 0, 0, 4 and 1. This become identity matrix. तो ये identity matrix हमें मिला, और this is equal to 3, 2, 0, 0, 3, 4, minus 1, 0 and 1 and A. Now post multiplying by A inverse. Post multiplication by A inverse. So IA inverse is matrix 3, 2, 0, 0, 3, 4, minus 1, 0, 1, A और A inverse. और देखिएगा this one is I, और ये आपको मिलेगा A inverse. So A inverse और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा. तो A इनवर्स इज 3, 2, 0, 0, 3, 4, minus 1, 0 and 1. ये हमें आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना है. Similarly, next question proceed करेंगे. Find A inverse by elementary transformation where A is a matrix. 2, minus 1, 4, 4, 0, 2, और 3 minus 2, 7. Find the A inverse of this matrix by elementary transformation. और देखिए यहां पर भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लेना है या रो ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, वो हमें डिसाइड करना है. तो वो इस एलिमेंट को 1 बनाने के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे. तो अगर मैं C1 प्लस C2 कर देता हूं तो 2 minus 1 is 1. तो मेरे ख्याल से ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है. तो हम यहां पर अगर हमें अपने आप डिसाइड करना है तो हम यहां पर ले रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. Applying कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो लेंगे A is equal to AI, where A is a given matrix 2, 4, 3, minus 1, 0, minus 2, 4, 2, 7 is equal to A and identity matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम रो को कंप्लीट करके चलेंगे. पहले हम इस रो को कंप्लीट करेंगे. 1, 0, 0 यहां बनाएंगे. सबसे पहला एलिमेंट 1 बनाना है. तो अप्लाई करें C1 as C1 plus C2. This one as this one plus this. C1 plus C2 is 2 minus 1 is 1. 4 minus 4 plus 0 is 4, और this plus this is 1.
-1 0 -2 4 2 7. Similarly, C1 plus C2, this plus this 1, this plus this 0, 0 1 0 और 0 0 1. अब मुझे पहला रो कंप्लीट करना है, यहां पे 0 और यहां पर 0 लाना है, तो हम यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं C2 as C2 plus C1 और C3 as C3 minus 4 times of C1, यानी this one as this one plus this one और this minus 4. तो C1 आपने ऐसे रखना है 1 4 1 और C2 plus C1 that is -1 plus 1 is 0, 0 plus 4 is 4, minus 2 plus 1 is -1. 1 1 0 ऐसे रखेंगे और C2 में ऐड करिएगा, this plus 1 is 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2 and 0. और अब कीजिएगा C3 minus 4 times of C1, 4 minus 4 is 0, 2 minus 16 minus 15 और 7 minus 4 3. Once again this minus 4 times of this, so 2 minus 16 minus 14. This one is 2, 4 times of this minus 16 minus 14 और 7 times of 4 times of 1, so 7 minus 4 is 3. Similarly यहाँ पर आप अप्लाई करें तो 0 minus 4 is minus 4, 0 minus 4 is minus 4 और 1 minus 0 is 1. हमने देखा कि पहली रो हमारी बिल्कुल कंप्लीट है 1 0 0. अब सेकंड रो हम कंप्लीट करेंगे तो हमें यहाँ पर पहले 1 बनाना है और इसको 1 लाने के लिए मुझे ऑपरेशंस रो कॉलन का यूज करना है. तो 4 ना तो यहाँ पर 3 है जो इसको 4 बनाए, ना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके साथ भी ये 1 नहीं आ सकता, इसके साथ भी ये 1 नहीं आ सकता. तो मुझे यहाँ पर 1 लाने के लिए ऑपरेशंस लेना पड़ेगा C2 as 1 by 4 times of C2. केवल मुझे इसको 1/4 करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए. Then 1 0 1 4 1, C1 ऐसे ही रहना है, केवल C2 को चेंज करना है. तो 0/4 is 0, 4/4 is 1 and this is -1/4. बाकी सब सेम रहना है, 14 and 3. And 1 1 0 इसको 1/4 करना है, this is 1/4 and 2/4 is 1/2 और 0/4, -4 and 1. अब मुझे R2 कंप्लीट करना है. 1 मैंने R2 में बनाया, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट मुझे 0 चाहिए. तो मुझे इसको 0 लाना है और एक इसको 0 लाना है. तो हम यहां पर ऑपरेशन लेंगे C1 as C1 minus 4 times of C2, this minus 4 times of this, and C3 as C3 plus 14 times of C2. और इसमें मुझे इसका 14 टाइम्स ऐड करना है. सो A और दोनों साइड आप यही ऑपरेशन यहां पर यूज करेंगे. C1 minus 4 times, यानी 1 minus 4 times of 0 is 1, 4 minus 4 times of 1 is 0 और 1 minus 4 times of this 0. इसका 4 टाइम्स -1 और 1 और माइनस प्लस 1 is 2. ये 2 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, एंड इसका 4 टाइम्स हुआ 1 माइनस प्लस 1 और 1 2. C2 को आपने कोई चेंज नहीं करना है, ऐसे रखना है. तो 0 1 एंड -1/4. एंड C3 0 plus 14 times of this 0, -14 plus 14 is 0
and 3 plus 14 times of C2 is minus 1 by 4, that is 3 minus 7 by 2 और minus 1 by 2, ये minus 1 by 2 यहाँ पर है कैलकुलेट। बहुत केयरफुली करना है, जब भी हमारा ये फ्रैक्शन आ जाता है तो हमें बहुत केयरफुली यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। एंड राइट में रहिएगा, तो दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 1 minus 1 is 0, this minus 4 times of this minus 1, this minus 4 times of this 0, and 1 by 4, 1 by 2 and 0, and C3 as this plus 14 times of this, that is minus 4 plus इसका 14 times, that is 7 by 2, तो minus 1 by 2, and similarly minus 4 plus 14 times of 1 by 2, minus 4 और plus 7, that is 3. This C3 और 14 times of the 7 minus 4 and plus 7 is 3, and 1 and 14 times of this is 1. तो R2 मेरा बिल्कुल कंप्लीट है 1 0 0। अब मुझे R3 को आइडेंटिटी के लिए 0 0 बनाना है, तो मुझे पहले इसको 1 बनाना है, तो यहां पर ऑपरेशन करेंगे C3 as minus 2 times of C3, इसको 1 बनाना है, तो इसको मैंने minus 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, minus 3 टाइम्स ऑफ C3, वन 0 2 0 1 minus 1 by 4 एंड minus 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 1, 0 minus 1 0, 1 by 4 1 by 2 and 0, minus 2 times of this 1, minus 2 times of this minus 6 और minus 2, तो मैंने R3 में 1 बनाया है, और इस 1 के लिए अब मुझे यहां पर 0 और 0 लाना है, तो आगे के ऑपरेशंस हम यूज करेंगे C1 as C1 minus 2 times of C3 और C2 as C2 plus 1 by 4 times of C3. Once again this minus 2 times of this 0 आपको देगा, और ये माइनस का 1 by 4 और यहाँ पे प्लस 1 by 4 0, तो ऐसा करेंगे तो देखिए इस तरफ तो आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। C1 that is this minus 2 times of this 0, तो 1 0 minus this 1 और 2 minus 2 is 0, and 0 1 0, आप ट्राई कर सकते हैं, 0 minus plus 0 and 1 plus 0 is 1, minus 1 by 4 plus 1 by 4 is 0, and 0 0 1। अब राइट में आपने कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी है। 0 minus 2 times of this minus 2, minus 1 और प्लस माइनस के 2 टाइम्स माइनस माइनस प्लस 12, minus 1 plus 12 is 11, and 0 minus minus plus 2 times of this 4, and similarly this plus 1 by 4 plus 1 by 4 is 2 by 4, that is 1 by 2, and 1 by 2 minus 3 by 2, इसका 4 टाइम्स हम यहाँ पे 1 by 4 कर रहे हैं, that is minus 3 by 2, that is minus 2 minus 1, तो this element is minus 1, और सिमिलरली यहाँ पर करें तो 0 और माइनस 1 by 2 is minus 1 by 2, that is this one is 0, 0 minus 1 by 2 is minus 1 by 2, और ये आपने सेम रखना है 1 minus 6 and minus 2. So this is the identity matrix A
and -2, 1 by 2 and 1, 11 minus 1 minus 6, 4, minus 1 by 2 and minus 1. मल्टीप्लाइंग बाई प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए इनवर्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए इनवर्स आई इज ए इनवर्स, और ए इनवर्स ए आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -2 11 4, 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2, 1 minus 6 and minus 2, तो ये मुझे इसका ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। Next question is find A inverse by elementary colon transformation। तो यहां पे पर्टिकुलरली colon transformation इन्होंने लिखा है for this matrix, तो मुझे colon transformation ही यहां पर यूज करना है, और colon transformation के लिए मुझे लिखना होगा A is equal to AI। So A matrix is 1 minus 3 2 3 0 5 -2 -5 and 0, और is equal to A, and identity matrix is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो कॉलम में भी मुझे पहले रो को कंप्लीट करना है, और रो में पहला एलिमेंट 1 चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है, मुझे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 0 बनाना है। तो यहां पर हम ऑपरेशंस लेंगे C2 as C2 minus 3 times of C1 और C3 as C3 plus 2 times of C1। This minus 3 times of this ये 0 आपको प्रोवाइड करेगा, और minus 2 plus 2 times आपको ये 0 प्रोवाइड करेगा। तो ये दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली आपने यहां पर यूज करने हैं। C1 में आपने कोई ऑपरेशन यहां पे नहीं लगाना है, तो ये एज इट इज रहना है। तो 3 minus 3 times of 1 is 0, 0 minus minus plus 3 times of this 9, और 5 minus 6 is -1, इसका 3 times। Next is C3, this plus 2 times of this 0, -5 and -6, -11, और this plus 4 is 4। Similarly यहां पे यूज करें 1 0 0, this minus 3 times of this -3, 1 minus 3 times of 0 is 1 and 0, and this plus 2 times of this 2 and 0 and 1। तो पहला रो मुझे कंप्लीट हो जाता है 0 1 1 0 0। अब सेकंड रो मुझे कंप्लीट करना है, और सेकंड रो में मुझे पहले यहां पर 1 लाना पड़ेगा, और इसको 1 लाने के लिए मुझे ऑपरेशंस कॉलन के हैं, तो ना तो आपको ये 8 प्रोवाइड करेगा ना ये 8 प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे 1 बनाने का तरीका एक ही बचेगा, applying C2 as 1 by 9 times of C2। इसको 1 by 9 times कर देते हैं C2 को। A, तो 1 -3 2 0, 9 से डिवाइड किया 1 और -1 by 9, 0 -11 and 4, and 1 0 0 1 by 9, that is -1 by 3, 1 by 9 0, 2 0 and 1। अब मुझे ये दोनों एलिमेंट 0 यहां पर बनाने हैं, तो मैं अप्लाई करेंगे C1 as C1 plus 3 times of C2, और C3 as C3 plus 11 times of C2। इसमें इसका 11 टाइम्स ऐड करें, इसमें इसका 3 टाइम्स ऐड करें, तो मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट होगी
C1 as C1 plus 3 times of this, तो 1 plus 0 is 1, minus 3 plus 3 is 0 and 2, और इसका 3 times minus 1 by 3 6, 5 by 3, ये आपने ऐसे रखना है 0 1 and minus 1 by 9। यही ऑपरेशन पहले आप इधर लगा लीजिए, तो this plus 3 times of this 0, this plus 3 times of this 1 by 3 and 0, 1 by 3 1 by 9 0। अब सेकंड ऑपरेशन है this plus 11 times of 0 minus 11 plus 11 is 0 and 4 plus 4 minus 11 by 9, 11 for 36 minus 11 by 9, 25 by 9, तो ये एलिमेंट आ जाता है 25 by 9। एंड सिमिलरली यहां पर भी आपने ये ऑपरेशन लाना है, तो C2 plus this one, that is 2 minus 11 by 3 minus 2 by 3, 0 plus 11 by 3 9 is 11 by 9, और 1 plus 0 is 1। तो सेकेंड लॉ भी यहां पर मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड लॉ में मुझे इस प्लेस पर यहां पर 9 चाहिए, तो मैं ऑपरेशंस यूज कर रहा हूं C3 as 9 by 25 टाइम्स ऑफ C3। तो C3 में मैं 9 by 25 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको 1 लाने के लिए, तो मैट्रिक्स C1 आपने सेम रखना है 1 0 5 by 3 0 1 minus 1 by 9, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9 by 25 का, तो 0 0 और ये हो जाता है 1। सो a टाइम्स ऑफ 0 1 by 3 and 0 minus 1 by 3 1 by 9 and 0, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9 by 25, तो minus 2 by 3 into 9 by 25, that is 3 minus 6 by 25। इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 by 9 into 9 by 25, so this become 11 by 25, और इसमें मल्टीप्लाई करें तो this is 9 by 25। अब मुझे ये दोनों एलिमेंट को आपको जीरो बनाना है, तो ये लास्ट ऑपरेशन हम यहां पर यूज करेंगे C1 as C1 minus 5 by 3 times of C3 and C2 as C2 plus 1 by 9 times of C3। तो इसमें मुझे 5 by 3 टाइम्स करके इसको माइनस करना है, और इसका मुझे 1 by 9 टाइम्स करके ऐड करना है। तो लेफ्ट में तो आप कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करिएगा, इसको तो आप डायरेक्ट रख दीजिएगा 0 1 0 और 0 0 1। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिली जा रही है, और ए मैट्रिक्स एंड ये कैलकुलेशन वर्क आपने इस तरफ करना है सारा। तो दिस माइनस 5 by 3 टाइम्स, तो minus 1 by 3 into minus 5 by 3 times of C3, that is C1 minus this minus 6 by 25 and minus 5 by 3, that is 2 और 5, so ये एलिमेंट आपको मिलेगा 2 by 5। and similarly 1 by 3 minus 5 by 3 into 11 by 25, so 1 by 3 minus 11 by 15, और 5 minus 11 minus 6 by 15, minus 6 by 15, that is minus 2 by 5। and similarly 0 minus 5 by 3 times and 9 by 25, तो 3 and 5 minus 3 by 5। Next is C2. This plus, that is minus 1 by 3
माइनस 1/9 इंटू 6/25, माइनस 1/3 माइनस एंड 2 और 3 तो माइनस 2/75, 75 माइनस 25 और माइनस 2 माइनस 27/75 और माइनस के 9/25, तो ये एलिमेंट आ जाता है माइनस 9/25। एंड सिमिलरली 1/9 प्लस 1/9 इंटू 11/25, 225 और 11 36/225, 3 से डिवाइड करें तो 12 और 75 और 4/25, तो ये एलिमेंट आ जाता है 4/25। एंड 0 और 9 टाइम्स ऑफ दिस दैट इज 1/25 and minus 6/25, 11/25 and 9/25. तो दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये A आप चाहें तो इसमें 1/25 कॉमन आप ला सकते हैं, तो दिस इज 5 to the 10 minus 5 to the 10 minus 15 minus 9 4 and 1 minus 6 11 and 9। और A इनवर्स का आप इसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर A इनवर्स इज 1/25, 10 minus 10 minus 15 minus 9 4 1 minus 6 11 and 9। कैलकुलेशन एक बार आप जरूर चेक कर लें इसकी, क्योंकि जहां पर फ्रैक्शन आता है वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं इसके मिस्टेक होने। तो ये मैंने आपको बताया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। थैंक यू।